यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाजरीन, इस्लामाबाद में ताकतवर लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी है। कोई ये एक मुलाकात नहीं हुई, बल्कि एक हफ्ते के दौरान कम अज़ कम 3 दफ़ा ये मुलाकात हुई है। और ये उन मुलाकातों का नतीजा है कि पार्लियामेंट में मुस्लिम लीग नून भी चीख रही है और पीपल्स पार्टी के जनाब नूर आलम भी चीखें चलाएं, यानी पीडीएम मजमूई तौर पे चीख चला रही है। अगर इन मुलाकातों का सिलसिला ऐसा होता कि उनको जवाब ये मिलता कि जनाब हमने सबको राम कर लिया है और पीडीएम की मर्जी और मंशा के मुताबिक जो है वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला आएगा। कारेन बता रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा होने जा रहा है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब उमर अत्ताब बंदियाल और उनके साथी जो है वकला और अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक फैसला करने जा रहे हैं। अवामी उमंगें क्या हैं कि आइन के मुताबिक, आइन क्या कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाए जाएं। क्योंकि अगर वजारत दफा ने ही ये अपील दायर करनी है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले ले, लेकिन वजारत दफा और उसके बड़े जो हैं वो पीछे नहीं हटेंगे, तो इसका मतलब है फिर सुप्रीम कोर्ट हमेशा के लिए सरेंडर कर दे। फिर वकला जो हैं वो भी तय कर लेंगे कि वो आइंदा किसी चीफ जस्टिस की सरबुलंदी के लिए ना तो वो कोई तहरीक चलाएंगे और ना ही वो ये नारा लगाएंगे कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो वकला का बाप होता है। लिहाजा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं और उनके साथी जज ये फैसला कर चुके हैं कि वो आइन के मुताबिक ही फैसला करेंगे। अलबत्ता अगर सियासी जमातें इस नुक्ते पर मुतफिक हो जाती हैं कि आए मिलकर तय कर लेते हैं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन इकट्ठे ही करवाए जाएं, तो ये अलग बात है। क्योंकि ये तो ऑप्शन पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि सियासी जमातें मिल बैठें। अब चूँकि मौलाना सिराजुल हक जो हैं वो उन्होंने 4 रुकनी कमेटी भी तश्कील दी है और वो आगे बढ़ रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता सबका इतमाद हासिल कर रहे हैं। पीडीएम का भी सुना है मौलाना फजल रहमान के सिवा उनको सबका इतमाद हासिल है। और दूसरी तरफ उनकी जो मुलाकात इमरान खान से हुई है वो भी बड़ी कारगर हुई है। लेकिन नाजरीन, जो चूँकि खबरें अच्छी नहीं आई, जवेद लतीफ़ जो रुकन कौमी असम्बली हैं वो नवाज शरीफ का वो प्लेयर हैं कि जब नवाज शरीफ चाहते हैं कि उनको अटैक, तो वो उनका वो अटैकिंग बॉलर कह लें आप, कि जब नवाज शरीफ या मरियम उनको कहती हैं कि भाई अटैक करें तो फिर वो अटैक करते हैं। उनकी माजी की तकरीरें भी आपके सामने हैं। इतनी ख़तरनाक तकरीरें जो हैं ना तो आज़म सवाती ने की, ना जनाब शहबाज गिल ने की, ना फवाद चौधरी ने की, ना किसी और ने की, जितनी ख़तरनाक तकरीरें माजी में जवेद लतीफ़ साहब करते रहे हैं। और अब भी जवेद लतीफ़ ने पार्लियामेंट में खड़े होकर जो जजों ने मुतल्लक रिमार्क्स दिए हैं, जो तकरीरें की हैं, वो सारी की सारी ऑन रिकॉर्ड है। इससे मालूम यह होता है कि मुख्तदर हलकों की जो मुलाकात हुई सुप्रीम कोर्ट में 2 या 3 बार, और सुना यह भी है कि सहरियाँ भी साथ हुई, तो उसमें जो मतलूबा नतज थे, जो मतलूबा सहूलत थे, वो मैसर नहीं आ सकी। इसलिए मियाँ नवाज शरीफ को जो खबर पहुंची है तो उसने फिर अपने अटैक बॉलर से कहा है, जवेद लतीफ़ से थे अटैक, तो उन्होंने पार्लियामेंट में वो खौफनाक तकरीर कर डाली है। और फिर आप देखें कि नूर आलम साहब जो हैं उनको पता ये चला है कि जनाब सुप्रीम कोर्ट का ऑडिट नहीं हो रहा। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे 15 दिन पहले से पीडीएम की हुकूमत जो है उन्होंने पार्लियामेंट में वो दस्तावेजात पेश की थी जिनके ज़रिए ये बताया गया था कि जी सुप्रीम कोर्ट में केसों की बहुत बड़ी तादाद जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है। यानी ऐसा नहीं है कि ये केस जो है वो जो पेंडिंग पड़े हुए हैं कि वो एक हफ्ते की वजह से पेंडिंग में चले गए, इल्तवा में चले गए हैं, बल्कि ये तो 9 अप्रैल 2022 से पहले के भी ये केसेस पड़े हुए थे। अगर पीडीएम की हुकूमत के पेट में इतना ही मरोड़ उठ रहा था तो फिर पीडीएम की हुकूमत जब अपोजिशन में थी उस वक्त बताती कि सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं काम कर रही, ये केसेस क्यों नहीं सुने जाते। और फिर 9 अप्रैल की रात को जब जज साहबान बैठे थे तो पीडीएम वालों को चाहिए था कि जनाब ये केस छोड़ें, आपके पास तो इतने ज़्यादा केसेस पड़े हुए हैं, आप उनकी समाअत करें। लेकिन उस वक्त चूंकि खीर सारी की सारी पीडीएम की प्लेट में जा रही थी तो पीडीएम बशमूल जनाब हलवा ग्रुप सब के सब खुश थे कि जनाब सुप्रीम कोर्ट ने वो काम कर दिखाया। फिर आपने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से पार्लियामेंट में तकरीरें भी सुनी होंगी। इन्होंने कहा कि जनाब सारे माजी के दाग धो दिए गए हैं। लेकिन दाग तो अब लग रहा है कि आइन की अमलदारी का मसला है, लेकिन आइन पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। वजारत दफा देखें कि वो कितनी जुर्रत के साथ जाती है, कहती है कि सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस ले। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ये सब के सब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के मातहत हैं, लेकिन वो कहते हैं जनाब अली पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर दिया। तो पार्लियामेंट ने करारदाद मंजूर कर दिया, इसका मतलब यह है कि आइन को फिर ठप दिया जाए। कल को कोई ऐसा ग्रुप जो अगर अक्सरियत में हुआ पार्लियामेंट में, उन्होंने कोई बड़ी करारदाद ऐसी ही मंजूर कर दी तो फिर क्या बनेगा।
फिर कहा जाएगा जी करारदाद मंजूर हो गई है। अब ये देखें कानून की अमलदारी जो है पाकिस्तान में, यही वो वजह है जिसकी वजह से इमरान खान कहते हैं कि एक ग्रुप के लिए और कानून है, दूसरे ग्रुप के लिए और कानून है। यही पीपल्स पार्टी, जब आपको याद होना चाहिए कि आसिफ अली जरदारी के दौर में एस्टेब्लिशमेंट के साथ आसिफ अली जरदारी का डांग सोटा चल रहा था, और आसिफ अली जरदारी साहब इतने परेशान थे कि एक रात उन्होंने मौलाना फजलुर रहमान को बुलाया, और मौलाना फजलुर रहमान ने फिर अपने एक साथी जर्नलिस्ट को खबर दी जो एक मौकर रोजनामे में छपी भी। तो मौलाना फजल रहमान ने बताया कि फजल रहमान को आसिफ अली जरदारी वाने सदर से उठने नहीं देते थे, और मौलाना फजल रहमान का मौक़िफ़ था कि आसिफ अली जरदारी उस वक्त ये कहते थे कि मौलाना साहब जाइएगा नहीं, अगर आप चले गए तो ये मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। ये उस वक्त की खबर है, ऑन रिकॉर्ड ये खबरें हैं। तो उस वक्त आप ये देखें कि क्या हमारे ताकतवर हलकों का क्या मौक़िफ़ था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट तो लठ लेके पीछे लगी हुई थी यूसुफ रज़ा गिलानी के, और फिर वही लठ लेके उनको आखिर तलब किया गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में खड़ा करके उनको सज़ा दी गई, फिर 5 साल के लिए उनको नाअहल कर दिया गया। तो ये अब क्या वजह है कि शहबाज शरीफ को क्या जनाब अली को सुरखाब के पर लगे हुए हैं, या शहबाज शरीफ के ऊपर जनाब अली किसी ऐसे परिंदे ने जनाब अली कोई उसके बाजू पे बैठा हुआ, कद्दे पे बैठा हुआ है कि उसको नहीं तलब किया जा सकता, ना उसको सज़ा दी जा सकती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह तय कर लिया कि ज़मीन फटे या आसमान गिरे, उन्होंने आइन का साथ देना है। और नाजरीन आप ये देखें ना कि दूसरी तरफ वकला जो हैं वो भी झूम झूम के जो है वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल जो इस वक्त एक हुकूमती पिट्ठू का किरदार अदा कर रही है, उसके 7 अरकान ने पाकिस्तान बार कौंसिल से बगावत कर दिया, और 7 अरकान ने खुल्लम खुल्ला ये कहा है कि पाकिस्तान बार कौंसिल को बिल्कुल झोली में डाल दिया गया हुकूमत के, और हुकूमत गैर आइनी काम कर रही है, गैर आइनी उसकी ख्वाहिशात हैं। लिहाजा पाकिस्तान बार कौंसिल के 7 अरकान का बगावत करना ये भी हुकूमत के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, और हुकूमत के इसने 14 तबक रोशन कर दिए हैं। ना सिर्फ हुकूमत के बल्कि जो उनके जो सरपरस्त हैं उनको भी पता चल गया कि हम कहाँ खड़े हुए हैं, क्योंकि मुल्क भर में जो पाकिस्तान बार कौंसिल ने दूसरी बार हड़ताल की कॉल दी थी उसको भी नहीं माना गया। उससे तमाम वकला हस्बे मामूल जो है अदालतों में पेश हुए, अदालती कार्रवाई हुई, वकला ने अपने दलाल भी दिए, जजों ने दलाल सुने भी, केसों के फैसले भी हुए, स्टे ऑर्डर भी हुए, सब कुछ हुए, जो होना था हुआ। यानी अदालतों के अंदर पाकिस्तान बार कौंसिल के भी कदम उखड़े हुए हैं, चूँकि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जो है हकीकी मानों में वो नुमाइंदा तंजीम होती है वकला की, और ख़ास तौर पे आला अदालतों के वकला की जो है सही जो तंजीम और नुमाइंदा तंजीम सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसके आपस जुबैरी साहब जो हैं वो धड़ल्ले के साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। अगरचे हुकूमत ने वजारत कानून और इंसाफ ने फंड्स का बड़े पैमाने पे मुंह खोले हुए हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जजों के साथ खड़ी हुई है और अपने वकला भाइयों के साथ खड़ी है। तो ये सारी सूरत हाल है, क्योंकि अगर पीडीएम को ऐसी कोई उम्मीद लगती तो वो यकीनन ऐसा ज़रूर सोचते कि जनाब अली के देखें हमारे हक में ये चला गया है, क्योंकि ना तो उस दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उन्होंने पार्लियामेंट में बुलाया, ना तो वो उनसे अपनी मर्ज़ी का बयान जारी करवा सके, और फिर ये जो हालिया जजों से मुलाकातें हुई हैं मुख्तदर हलकों की, तो इसमें भी उन्होंने जनाब अली वो जो मतलूबा नताइज हासिल करना चाहती थी पीडीएम वो हासिल नहीं कर पाई, और जज साहबान जो है वो आइन का दफा करने के लिए जो है वो मुसम्मम इरादे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। तो मैं नाज़रीन बात कर रहा था कि नूर आलम साहब जो हैं वो अब कह रहे हैं कि जी हम रजिस्ट्रार का जो है उसको तलब करेंगे, हम हर किसी को तलब कर सकते हैं। तो नूर आलम साहब आप तलब कर लें, मौजूदा हुकूमत की 2-3 माह की मुद्दत रह गई है, फिर सियासतदानों के केस तो आते जाते ही रहते हैं, और मैं ये नहीं है कि जी सुप्रीम कोर्ट उनको जनाब अली सिर्फ इस वजह से तलब करेगी, लेकिन नूर आलम साहब जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को धमका रहे हैं कि वो उनको तलब करेंगे और जजों का ऑडिट करवाया जाएगा, लेकिन ये तो मिसाल वैसी है कि छलनी तो उस वक्त छाछ को ताना दे, पहले वो अपने सुराख तो देखे, पार्लियामेंट वाले पहले अपने गिरेमान में तो देखें, फिर उसके बाद वो जजों को ताना दें। जब ज़रूरत पड़ती है तो कदम चूमना जाके शुरू कर देते हैं, अपने वकला को कहते हैं जाके मी लाड का जनाब अली वहाँ तराने पड़े, और फिर जब मतलूबा नताइज हासिल नहीं होते तो फिर कहते हैं जनाब ये जज जो हैं वो हमें किस सिमत में लेके जा रहे हैं, और फिर वहाँ जनाब अली टोले बना के ग्रोह बना के जिनको पंजाब हाउस में जनाब खाने खिला के फिर सुप्रीम कोर्ट पे हमले भी कर दिए जाते हैं, फिर ब्रीफ केस भिजवा के जजों में फॉरवर्ड ब्लॉक भी बना दिए जाते हैं। अब ये देखें ना कि अब हमारे सियासतदानों ने अपना तो जो गद था सो था, हमने कोई इदारा नहीं छोड़ा,
बशमूल हमारी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के, यानी सबको हमने सियासत में इतना गंदा कर दिया है। ये सियासतदान जो है हमारे, खासकर इस दौर के जो सियासतदान है, वो जिसको मैं जो अपोजिशन में चला जाता है फिर वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा हो जाता है। सिर्फ 1 साल पहले से मौलाना फजल रहमान की तकरीरें सुन लें, बल्कि 1 साल को छोड़े, जो अभी उन्होंने इंटरव्यू दिया मौलाना फजल रहमान साहब ने, मौलाना फजल रहमान साहब फरमाते हैं कि मेरा तो जनरल बाजवा और जनरल फैज से मुआहदा हो गया था कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाएगा। अब देखें कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इलेक्शन हारे हुए, वो हमारे आर्मी के अफसरान से जाके मुआहदा करते हैं। बजाते खुद इसके ऊपर एक जुडिशल कमीशन बैठना चाहिए, बड़े पैमाने पर इंक्वायरी होनी चाहिए कि मौलाना फजल रहमान किन कारस्तानियों में पड़े हुए थे, ये किस तरीके से ये जर्नैलों को उकसा रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को गिरा दिया जाए, और फिर उसको मान भी रहे हैं। लेकिन मौलाना फजल रहमान को पता है कि उनको किसी फोरम पे तलब नहीं किया जाएगा, चूँकि उनके पास वो कहते हैं कि जी मेरे पास लठ बरदार जो है, मेरी फोर्स है, मेरे कारकुन है, मैं उनको लेके सड़कों पे आ जाऊंगा, धरना दूंगा, वगैरह वगैरह। हर सियासी जमात के अपने अपने लक्षण हैं, अपने अपने दावे हैं। लेकिन इस वक्त नाजरीन जो सूरत हाल है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून को सुप्रीम कोर्ट से उसकी उम्मीदों के मुताबिक कोई खबर नहीं मिल रही, और ना ही बार काउंसिल उनके लिए वो रोल प्ले कर सकी है जिसकी उम्मीदें बांधी गई थी, और ना ही वकला के किसी एक बार ने उनको सपोर्ट करने का ऐलान किया, बल्कि हर जगह जहाँ जा रहे वकला जो हैं वो आइन के साथ और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। और अब तो गोलमेज कॉन्फ्रेंस जो हुई थी उसमें भी उन्होंने कह दिया था कि जनाब हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे। तो नाजरीन, ईद से पहले सुप्रीम कोर्ट से बड़ी खबर आएगी। शमशाद मांगड़ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।